ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली सुंदस और उसके पिता श्री हरिराम की है। हरिराम और सुंदस घर में अकेले ही रहते थे। कुछ साल पहले हरिराम की पत्नी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से वो अकेले ही सुंदस को पाल रहा था। उसी गांव में एक बहुत ही बड़ी सी हवेली में रहता था सीताराम और उसकी पत्नी राधा। सीताराम जो था वो बहुत ही अमीर आदमी था। गांव का वो सेठ था और उसका एक बेटा था जिसका नाम था डकी। और ये लोग आपस में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। सुंदर अपने बाबूजी से कहती है, बाबूजी, मुझे न्यू ईयर की पार्टी करनी है घर पर और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलवाना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत सारे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अच्छी सी पार्टी करूँ और मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लूँ। सब करते हैं और मेरा भी दिल कर रहा है करने को पार्टी। ठीक है बेटा, मैं कुछ कमा धमा के लाऊंगा और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम अपने दोस्तों को बुलाना और घर पर पार्टी कर लेना, ठीक है। और हाँ, न्यू ईयर का दिन है तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा सूट भी ला के दूंगा, वो जो तुम पहन के अपने दोस्तों के साथ अच्छे से न्यू ईयर पार्टी बनाना। सही है, मैं तुम्हें सब कुछ ला के दूंगा, मैं हूँ ना। सुंदस के बाबूजी सुंदस से वादा करते हैं कि वो सुंदस को एक अच्छा सा नया ड्रेस भी ला के देंगे और वो उसे कुछ पैसे भी देंगे, जो कि वो घर पे अपने दोस्तों को न्यू ईयर पार्टी और क्रिसमस के लिए बुला सकती है। सुंदस के पिताश्री ये सोचते हैं, कि ये सब कुछ मैंने कह तो दिया है, लेकिन अब मैं इसको कैसे पूरा करूँगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मैं कुछ मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पैसे दूंगा ताकि वो अच्छे से पार्टी कर सके। कुछ देर बाद डकी सुंदस के घर के आसपास भटक रहा होता है और सुंदस को जोर जोर से आवाजें देता है। सुंदर्स, सुंदर्स, जल्दी निकल के आओ। अरे यार, जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है और बहुत सारी बातें करनी है न्यू ईयर पार्टी के बारे में। बस आ जाओ। अरे अरे, आती हूँ। क्या हो गया है? तुम इतना क्यों शोर कर रहे हो मेरे घर के बाहर? लो, मैं आ गई हूँ। ठीक है, अरे अरे, कहाँ जा रही हो? यहाँ आओ। सुनो, देखो, तुम इस तरह से शोर करोगे तो मेरे बाबूजी मुझे डांटेंगे और वो मुझे तुम्हारे साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। चलो ठीक है, न्यू ईयर पार्टी की कुछ सेलिब्रेशन के लिए कुछ न कुछ हम लोग प्लानिंग करते हैं। मैंने बाबूजी से कह दिया है कि पार्टी जो है वो फिर मेरे घर पर होगी, इसलिए उन्होंने एग्री कर लिया है और तुम सारे फ्रेंड्स जो है वो यहाँ मेरे घर पर आओगे। डकी जो है वो सुंदस की सारी बातें सुन रहा होता है और उसे कहता है, अरे नहीं यार, पार्टी तो होगी, वो मेरे ही घर पर होगी और किसी के घर पर नहीं होगी। बस तुम इस बात को अपने जहन में बिठा लो, तुम सबको मेरे घर ही आना होगा। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसके घर पे पार्टी होती है। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं खेलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दूर गाँव ना एक छोटा सा पार्क बना है, बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ है। चलो वहाँ जाके खेलते हैं और मैं कुछ दोस्तों को भी ले आती हूँ। ठीक है, तुम भी जाओ अपने दोस्त को ले आओ और वहाँ पे खेलेंगे हम। डकी अपने दोस्त को और सुंदस अपनी दोस्त को लेके पार्क के लिए निकल जाते हैं, ताकि वो अपने न्यू ईयर पार्टी के लिए थोड़ी सी प्लानिंग कर सके और कुछ खेल कूद कर सके। प्लानिंग तो इन लोगों की हो ही जाती है और उसके साथ साथ सुंदर, उसकी दोस्त स्नेहा, राकेश और डकी सारे आपस में खेल कूद रहे होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं करीब ही डकी का जो पिताश्री है वो कहता है, सुनो बेगम, लकी जो है वो बहुत ज्यादा गरीब लोगों के साथ खेलने कूदने लग गया है। अरे यार, मेरा भी कोई एक स्टेटस है, गांव का मैं सेठ हूँ, ठीक है। और हर कोई ये देखता है, कहता है कि डकी गरीब लोगों के साथ खेल रहा है। अरे ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे कि वो ना खेले ऐसे गरीब बच्चों के साथ। मैं समझ सकती हूँ, इस तरह से बहुत से जर्म्स लग सकते हैं और मेरा बेटा बिल्कुल ही गरीबी वाली जिंदगी भी गुजारने के लिए वो कह सकता है, क्योंकि वो मुसलसल उन लोगों के साथ रहता है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। दूसरी जानिब सुंदस का जो पिताश्री है वो बहुत ही मेहनत मजदूरी करके थोड़े से पैसे इकट्ठे करने की खातिर दूर किसी गांव में एक छोटा सा काम ढूंढने के लिए चला जाता है। हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है और वो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके जगह जगह में सेल करने के लिए जमा करता है, ताकि वो थोड़े से पैसे इकट्ठे कर ले और
सुंदर को पार्टी के लिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए पैसे दे दे और उसके लिए एक बहुत अच्छा सा ड्रेस ले ले। उसके बाद डकी का जो पिता है वो अपनी बेगम से कहता है, सुनो बेगम, अगर डकी आज के बाद मुझे इन गरीब बच्चों के साथ नजर आया ना, तो बस हायर नहीं होगी, मैं इसका खर्चा बंद कर दूंगा, मैं इसे कुछ भी नहीं दूंगा। बस फिर तुम जानो और ये डकी जाने, समझ आई? लो, तुम्हारा बेटा तो आ ही गया है। सुनो, अगर तुम इस तरह से गरीब लोगों के साथ खेलते रहोगे ना, तो तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए ना कुछ भी नहीं करेगा। वो पैसे वैसे तुम्हारे सारे बंद कर देगा। तुम छोड़ दो इन सबको, ठीक है? यही तुम्हारे लिए भला होगा। हाँ, और अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारे पैसे बंद कर दूंगा। और दूसरी बात ये, न्यू ईयर पार्टी लोग अपने माँ बाप के साथ मनाते हैं, ना कि इन गरीब बच्चों के साथ मनाते हैं। तुम उन लोगों के साथ नहीं मनाओगे। ये कहते हुए डकी का जो पिताश्री है वो वहाँ से चलता फिरता है और जाते जाते बहुत बातें सुना के जाता है। डकी जो होता है वो बहुत ही जोर कतार से रो रहा होता है, बस यही कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करूँगा। डकी की माँ डकी को इस तरह से रोता हुआ देख के बहुत अफसुर्दा होती है और डकी से कहती है, अरे बेटा, तुम पर क्यों चिंता करते हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बाबूजी से बात करूंगी। तुम पार्टी करो, ठीक है? और घर पर ही करो। अपने सारे दोस्तों को बुला लो। डकी बहुत ही खुश होता है कि उसकी माँ ने उसे परमिशन दे दी है घर पर पार्टी करने के लिए। और वो यही कहता है कि अब मैं सुंदस को बोलूँगा कि पार्टी जो होगी वो मेरे घर पर ही होगी। यहाँ पे सुंदर का जो पिताश्री है वो बहुत ही उदास बैठा होता है और सुंदर से कहता है, बेटा, बहुत ही मेहनत मजदूरी के बाद मैं कुछ चंद एक पैसे इकट्ठे कर सका हूँ, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम अपने दोस्तों को बुला लेना और घर पर पार्टी कर लेना, ठीक है? और मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी लेके आया हूँ, जो कि तुम उस पार्टी में पहन लेना। अरे बाबूजी, मुझे पता है आप बहुत ही मेहनत करते हो और आपने कितनी मेहनत से कमाया है। मैं आपको देख रही थी, आपको शायद पता नहीं लगा। हम लोग खेलते खेलते पार्क से वहाँ पे गुजर हुआ था, जब मैंने देखा कि आप किस तरह से लकड़ियाँ काट के मेरी ज़रूरियात पूरी कर रहे थे। नहीं बाबूजी, आप रहने दीजिए। वैसे भी डक्की ने कहा था कि पार्टी तो उसके घर पर ही होगी, तो क्यों ना हम उसके घर पे ही पार्टी करें सारे दोस्त यार। आप चिंता मत करें। देते हैं। और यहाँ पे जो होती है न्यू ईयर पार्टी, जोर शोर से डांस हो रहा होता है, खाना पीना और इंजॉयमेंट।